dear all students of class 9, this is your teacher Miss Daniel, and I hope that you all will be fine and safe at your homes. In class 9, I will teach you computer science. Dear students, you are very well aware of the prevailing situation created due to COVID-19, which all of us are facing. It was our earnest desire to follow the normal procedure of attending the classes in the school, but unfortunately the unfavorable condition did not allow us to materialize the program, and resultantly we had to adopt the source of online system to keep the students in touch with their studies without break. So, welcome back to the online learning. In this session, I am going to explain you all the first unit of computer science, which is fundamentals of computer. Take out your books and open page number 2. On page number 2, we have a unit number 1, which is fundamentals of computer. In this unit, we will demonstrate the understanding about the history of computer. We will also learn about the outline of the various generations of computer, and we will also classify the computers as per their size and technology used to date. इस चैप्टर में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, जिन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, वो मैंने यहाँ पर आपको उसका आउटलाइन बता दिया। हम इस चैप्टर में कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड टू डेट। मतलब कि कंप्यूटर की कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं एज पर देयर साइज, मतलब कि कंप्यूटर के साइजेस के अकॉर्डिंग, और टेक्नोलॉजी मतलब कि एज एन एशियंट और अ मॉडर्न एरा, मतलब कि पुराने अदवार में और अभी जदीद दौर में किस तरीके के कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू ऑल आर वॉचिंग द हेडिंग 1.1 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है इस चैप्टर का फर्स्ट, वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का तारुफ। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है और डिवाइस या एक ऐसी डिवाइस है दैट परफॉर्म्स प्रोसेसेस, calculations and operations based on instructions provided by a program. कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन या एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो कि परफॉर्म करती है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसेस, कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस। वो किस बेस पर होता है? इंस्ट्रक्शंस की बेस पर, मतलब कि हिदायत दी जा रही होती है कंप्यूटर को, प्रोवाइडेड बाय अ प्रोग्राम। और ये हिदायत कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? प्रोग्राम, जो हमारे कंप्यूटर में मौजूद होता है। कंप्यूटर्स आर नाउ यूज्ड वास्टली इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि कंप्यूटर्स जो हैं वो ज़िंदगी के हर पहलू में इस्तेमाल हो रहे हैं। पुराने अदवार के मुकाबले में इस नए जदीद दौर में कंप्यूटर तकरीबन हर शोबे में, ज़िंदगी के हर पहलू में इस्तेमाल हो रहा है। द एडवांसमेंट इन कंप्यूटर कॉज्ड एडवांसमेंट इन नॉलेज। और जो एडवांसमेंट, जो तरक्की कंप्यूटर में हुई है, वही एडवांसमेंट नॉलेज में हुई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर की एडवांसमेंट आई है, अमल में आई है, वो एडवांसमेंट हमारी नॉलेज में भी आई है, साइंस में भी आई है एंड टेक्नोलॉजी में भी आई है। टुडे कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन फील्ड्स ऑफ बिजनेस,
और आजकल कंप्यूटर्स जो हैं वो किस किस फील्ड्स में इस्तेमाल हो रहे हैं? बिजनेस, इंडस्ट्री, एजुकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिसर्च, एक्सप्लोरेशंस, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ETC। ये वो तमाम फील्ड्स हैं जिसके अंदर कंप्यूटर वास्टली यूज़ हो रहा है। आपके पास एक क्वेश्चन भी आएगा इससे रिलेटेड कि कंप्यूटर जो है वो किन फील्ड्स में इस्तेमाल हो रहा है। आपको उनमें से 2 फील्ड्स को जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करना होगा। अब वो आपकी मर्ज़ी है आप कौन सी फील्ड को इसमें एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास वेरियस फील्ड्स गिवन है जिसमें हमारे पास है बिजनेस, इंडस्ट्री, एजुकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ETC। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है जो कि परफॉर्म करती है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसेस, कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस, जो कि किस पे बेस कर रहे होते हैं? बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस, जो कि इंस्ट्रक्शंस पे बेस कर रहे होते हैं, जो कि वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? प्रोवाइडेड बाय अ प्रोग्राम। और कंप्यूटर जो है वो अब ज़िंदगी के हर शोबे में जो है इस्तेमाल हो रहा है। और कंप्यूटर में जितनी भी तरक्की हमें देखने में नज़र आती है वो तमाम तरक्की हमारी नॉलेज में, हमारी साइंस में और हमारी टेक्नोलॉजी में भी आई है। और यहाँ मैंने आपको कंप्यूटर किन फील्ड्स में इस्तेमाल हो रहा है मैंने उसके नाम भी आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं, जिसमें हमारे पास है बिजनेस, इंडस्ट्री, एजुकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ETC। Now I am moving towards the evolution of computers. Evolution of computer में क्या? The computers which we see today are modern shape of computers. वो कंप्यूटर जो हम अब अपने सामने देख रहे होते हैं वो मॉडर्न शेप के कंप्यूटर्स हैं which have been evolved since centuries, जो कि काफ़ी सदियों से evolved होते हुए आ रहे हैं। The evolution of computer is generally divided in the following 3 eras. हमारे पास यहाँ पे 3 एराज हैं जिसमें कंप्यूटर जो है वो जनरली डिवाइडेड है। सबसे पहले हमारे पास जो एरा है वो है मैकेनिकल एरा। मैकेनिकल एरा को हम डार्क एज भी कहते हैं, मतलब ये वो कदीम दौर है जब से कंप्यूटर इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। अब इस मैकेनिकल एरा, इस डार्क एज में क्या है मैं आपको यहाँ ये एक्सप्लेन करूँगी। मैन हैव बीन ट्राइंग टू इन्वेंट मशीन्स दैट कैन सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैन, एक आदमी, इंसान जो है वो इस कोशिश में था कि वो एक ऐसी मशीन ईजाद करे जो कि क्या कर सके? दैट कैन सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, जो कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सके इन मैकेनिकल एरा। और इस मैकेनिकल एरा में ह्यूमन बिकेम सक्सेसफुल, और एक इंसान जो है वो कामयाब हो गया एक मशीन ईजाद करने में, to make simple machines that could help performing simple arithmetic operations। इस दौर में जो है एक इंसान ने एक जो है वो सिंपल मशीन ईजाद की जो कि हमें किस में मदद देती? that could help performing simple arithmetic operation, in other words computing, और इसको हम other words में computing भी कहते हैं। These machines were manually operated, और ये machines जो है वो manually operated थी, मतलब कि इसको इंसानी मदद से जो है वो चलाया जाता था। Since the electricity was not invented, और उस दौर में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली ईजाद नहीं हुई थी, मतलब कि उस दौर में बिजली की मदद से ये मशीन जो कि कंप्यूटिंग मशीन इंसानों ने ईजाद की थी वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली की मदद से नहीं चलती थी बल्कि वो इंसानी मदद से चलती थी। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मशीन्स ऑफ दिस एरा आर, और इस एरा की, इस दौर की जो मैकेनिकल एरा डार्क एज कहलाता है, उस दौर की जो मशीन्स थी हम उसके बारे में भी इधर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एबेकस। एबेकस आप लोगों को पता है क्या होता है, यहाँ पर आप इस फिगर में भी देख सकते हैं 1.1 में। ये एक ऐसी मशीन है जो कि मैनुअली ऑपरेटेड थी, मतलब कि इंसान अपने हाथ से इसको चलाता था और इसमें बिजली की ज़रूरत नहीं होती थी। उस दौर में बिजली
ईजाद ही नहीं हुई हुई थी, तो ये इंसानी मदद से ऑपरेट की जाती थी। एबेकस वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5000 ईयर्स अगो। एबेकस जो है वो तकरीबन 5000 साल पहले इन्वेंट हुआ था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द काउंटिंग फ्रेम, और इसको हम काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं। Abacus is still used to teach basic arithmetic operation to the students, और ये अभी तक इस्तेमाल होता है। किस काम में इस्तेमाल होता है? ये स्टूडेंट्स को बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन सिखाने में इस्तेमाल होता है। Abacus is considered as the first computer prototype, और ये एक पहला फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो कंसिडर किया जाता है। ये हमारे मैकेनिकल एरा डार्क एज का पहली कंप्यूटिंग डिवाइस थी, जो कि है एबेकस, जो कि तकरीबन 5000 साल पहले ईजाद हुई थी। और इसका आप देख सकते हैं जो हमारे पास हिस्ट्री गिवन है वो है 3000 BC। नाउ कम ऑन पेज नंबर 3। ऑन पेज नंबर 3 वी हैव अनदर कंप्यूटिंग डिवाइस विच इज़ नेपियर्स बोन 1612 AD। जो एबेकस के बाद हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइस आई थी वो था नेपियर्स बोन। स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर डेवलप्ड नेपियर्स बोन। एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था जॉन नेपियर जिसने डेवलप मतलब बनाया था नेपियर्स बोन इन 1612 में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेपियर्स रॉड, और इसको नेपियर्स रॉड भी कहा जाता है। ये नेपियर्स बोन आप फिगर 1.2 में देख सकते हैं, ये नेपियर्स रॉड भी कहलाता है। एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था जॉन नेपियर जिसने ये डेवलप किया था 1612 में, और इसको हम नेपियर्स रॉड भी कहते हैं। इट वॉज अ स्मॉल मशीन दैट कंटेन 10 रॉड्स, और ये एक ऐसी छोटी मशीन है जिसमें 10 रॉड्स जो है वो शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसकी 10 रॉड्स हैं जो कि इसमें शामिल है। द रॉड्स वर मेड अप ऑफ बोन्स, वुड और मेटल, और ये रॉड्स जो हैं वो किसकी बनी हुई होती थी? बोन्स की, हड्डियों की, वुड की या फिर मेटल की। नेपियर्स बोन वॉज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और नेपियर्स बोन और ये जो मशीन है हमारे पास ये किस लिए इस्तेमाल होती थी? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। नाउ आफ्टर नेपियर्स बोन वी हैव अनदर कंप्यूटिंग डिवाइस विच इज स्लाइड रूल। स्लाइड रूल 1622 AD में हमारे पास आया था। इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम आउथर्ड इन्वेंटेड अ स्लाइड रूल। एक हमारे पास इंग्लिश मैथमेटिशियन था विलियम आउथर्ड जिसने ये स्लाइड रूल इन्वेंट किया था, इजाद किया था। दिस वॉज बेसिकली अ पेयर ऑफ 2 मूवेबल रूल्स प्लेस्ड साइड बाय साइड। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्लाइड रूल जो है वो 2 मूवेबल रूल्स थे हमारे पास, जो कि स्लाइड बाय स्लाइड ईजिली मूवेबल थे, मतलब मूव हो जाया करते थे। दे हैड अ स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ मार्किंग्स, और यहाँ पे इस स्लाइड रूल में एक स्टैंडर्डाइज्ड जो है वो सेट था मार्किंग्स का। यहाँ पे मार्किंग्स हुई हुई हैं, आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं 1.3 में, जो कि कहलाता था स्केल्स। यहाँ पे जो हमारा नॉर्मली एक स्केल होता है, रूलर होता है, उसी की तरह का ये एक स्लाइड रूल था जिसमें मार्किंग हुई हुई थी, सेट ऑफ मार्किंग्स, जो कहलाता था स्केल्स। अब ये स्केल्स किस लिए इस्तेमाल होते थे मैं आपको यहाँ बताऊँगी। दीज स्केल्स वर यूज फॉर मैथमेटिकल कंपिटिशन, और ये स्केल्स जो है वो मैथमेटिकल कंपिटिशन्स के लिए इस्तेमाल होते थे। स्लाइड रूल वॉज यूज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर्स, और ये स्लाइड रूल जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता था? मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता था। द मॉडर्न स्लाइड रूल्स आर स्टिल यूज इन सम कंट्रीज, और आजकल मॉडर्न मतलब जो कि जदीद किस्म के स्लाइड रूल्स हैं वो अभी भी कुछ कंट्रीज़ में इन ऑपरेशंस के लिए, इस मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के लिए इस्तेमाल होता है। नाउ आफ्टर स्लाइड रूल वी हैव अनदर विच इज़ पास्कलाइन और पास्कल्स कंप्यूटर, और इसका जो हमारे पास गिवन है 1642 AD एरा इसका गिवन है। स्लाइड रूल के बाद हमारे पास है पास्कल्स कैलकुलेटर। फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल, ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ब्लेज पास्कल, इन्वेंटेड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर। इन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर
जो है वो ईजाद किया था, विच वॉज कॉल्ड पास्कलाइन, जिसको जो क्या कहलाता था, पास्कलाइन। ही डेवलप्ड दिस मशीन टू हेल्प हिज फादर, और इन्होंने ये मशीन जो है वो डेवलप की थी अपने फादर की मदद करने के लिए, हु वॉज अ टैक्स कलेक्टर, जो कि टैक्स कलेक्टर थे, उनके फादर टैक्स कलेक्टर थे। पास्कलाइन कैन परफॉर्म एडिशन, और ये जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये जो कैलकुलेटर था, ये क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय 8 फिगर्स। ये 8 फिगर्स की मदद से जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता था। यूज़र हैड टू एडजस्ट व्हील्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म दीज कैलकुलेशन, और यूज़र जो इसको इस्तेमाल करने वाला होता था उसको सिर्फ क्या करना होता था, उसको एडजस्ट करने होते थे इसके व्हील्स, जो कि आप लोगों को इस फिगर में नज़र आ रहे होंगे। तो उस यूज़र को जो है इन व्हील्स को जो है वो एडजस्ट करना होता था किसी भी किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। नाउ हियर वी हैव लेबनीज कैलकुलेटर 1694 AD। लेबनीज कैलकुलेटर वाज डेवलप्ड बाय द जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज। लेबनीज कंप्यूटर कैलकुलेटर जो है वो एक जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज ने इजाद किया था। इट वाज आल्सो कॉल्ड स्टेप reckoner. It was the first calculator that could perform all 4 basic arithmetic operations: addition, subtraction, multiplication and division. ये एक पहला ऐसा कैलकुलेटर था जो कि तमाम चारों के चार ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकता था। Now come on page number 4. On page number 4 we have Babbage's different and analytical engines 1822 and 1837 AD. Charles Babbage was an English mathematician and mechanical engineer. Charles Babbage जो थे वो English mathematician और mechanical engineer थे। He is known as the father of computer, और ये father of computer भी कहलाते थे। ये बात आप लोगों को याद रखने वाली है कि who was the father of computer. So you will answer it like Charles Babbage was a father of computer because he developed the first complete computing machine. क्योंकि ये इसलिए father of computer कहलाते थे क्योंकि इन्होंने ये एक पहले इंसान थे जिन्होंने complete computing machine इजाद की थी, मतलब कि जो कि तमाम operations जो है वो process कर सकती थी, इन्होंने वो मशीन इजाद की थी। His first invention was difference engine, और उनकी जो पहली इजाद थी वो डिफरेंस इंजाइन के नाम से थी। डिफरेंस इंजाइन आप यहाँ पे फिगर में देख भी सकते हैं। इट वॉज एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर, ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। हियर यू कैन सी डिफरेंस इंजाइन वॉज अ लार्ज मशीन, और ये एक लार्ज मशीन थी मेड ऑफ मेटल, जो कि मेटल की बनी हुई थी, एंड वॉज पावर्ड बाय स्टीम, और इसको किस तरीके से चलाया जाता था, स्टीम की मदद से। द डिफरेंस इंजाइन हैड स्टोरेज मैकेनिकल मेमोरी, मतलब कि ये इसके अंदर ये कैपेसिटी भी थी कि ये स्टोर भी कर सकती थी डाटा को, मैकेनिकल मेमोरी कहलाती थी उस वक्त ये। डैट कुड होल्ड अ डाटा टेम्पररी फॉर प्रोसेसिंग, जो कि टेम्पररी तौर पे डाटा को स्टोर कर सकती थी प्रोसेसिंग के लिए, एंड टू स्टोर रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स को भी स्टोर कर लेती थी। इट वॉज यूज टू अलाउ अ यूज़र टू एंटर कैलकुलेशन एंड गेट प्रिंटेड रिजल्ट्स, और ये कैलकुलेशंस को के साथ साथ ये यूज़र को उसका प्रिंटेड रिज़ल्ट भी दे सकती थी। आप लोगों ने पीछे जितने भी मैकेनिकल एरा की जितनी भी इवोल्यूशन पढ़ी है उसमें किसी भी जितनी भी हमारे पास मशीन्स थी, उस कंप्यूटिंग मशीन्स थी, उन तमाम अदवार की, लाइक पास्कल्स कंप्यूटर, लेबनीज कंप्यूटर, स्लाइड रूल, नेपियर्स बोन, एबकस, ये तमाम मशीन्स जो है वो प्रिंटेड रिजल्ट्स नहीं देती थी। लेकिन ये जो चार्ल्स बेबेज का जो ये डिफरेंस इंजाइन इनकी इन्वेंशन थी, ये जो है वो प्रिंटेड रिजल्ट्स भी देती थी। द डिफरेंस इंजाइन वर्कड ऑन डिफरेंस इक्वेशंस, और इस मशीन ने जो है वो डिफरेंस इक्वेशंस पे भी जो है काफ़ी काम किया। दैन चार्ल्स बेबेज डिज़ाइन बट कुड नॉट बिल्ड अ वेरी बिग मशीन, इसके बाद भी, इस मशीन के बाद भी चार्ल्स बेबेज ने जो है वो डिज़ाइन किया मशीन, लेकिन वो उसको
एक बहुत बड़ी मशीन नहीं बना सके इन 1837 में। यहाँ आप इस बेबेज डिफरेंस इंजाइन के बराबर में बेबेज एनालिटिकल इंजाइन देख सकते हैं। ये वो दूसरी मशीन है जो कि 1837 में चार्ल्स बेबेज ने डिज़ाइन की थी, लेकिन वो इसको काफ़ी बड़ी मशीन नहीं बिल्ड कर सके थे। दिस वॉज नेम एनालिटिकल इंजाइन, और ये कहलाती है एनालिटिकल इंजाइन। द प्रपोज डिज़ाइन इंक्लूडेड an ALU with basic programmatic flow control. It was programmed using punch cards and contained integrated memory. और इस proposed डिज़ाइन में जो है वो ALU शामिल था, मतलब कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट प्रोग्राम ही था, मतलब कि ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए ही डिज़ाइन की गई थी। It was programmed using punch cards, और ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि क्या इस्तेमाल करता था, पंच कार्ड्स एंड कंटेनिंग इंटीग्रेटेड मेमोरी, और इसमें ये इंटीग्रेटेड मेमोरी शामिल थी। हिस्ट्रियंस कंसिडर इट टू बी द फर्स्ट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट ऑफ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। और जो हिस्ट्रियंस गुजरे हैं उन्होंने इस जो ये हमारे पास एनालिटिकल इंजाइन है, इसको एक ऐसा पहला कॉन्सेप्ट जो है वो कंसिडर किया था जो कि जनरल पर्पस कंप्यूटर की निशानदेही करता है, बिकॉज ऑफ इट्स कम्प्रीहेंसिव डिज़ाइन, क्योंकि इसके कम्प्रीहेंसिव डिज़ाइन की वजह से। सो स्टूडेंट्स, ये हमने मैकेनिकल एरा के बारे में जो है पढ़ा। मैकेनिकल एरा जो कि डार्क एज भी कहलाता है, ये वो तमाम इन्वेंशंस थी उस मैकेनिकल एरा की जो कि एक पुराना दौर था, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एबेकस था। एबेकस के बाद हमारे पास नेपियर्स बोन, दैन वी हैव स्लाइड रूल, दैन पास्कलाइन एंड लेबनीज़। और इसके साथ साथ जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप होती रही, उसके बाद हमारे पास चार्ल्स बेबेज के दो डिफरेंट इन्वेंशंस हमारे पास आए, जो कि बेबेज डिफरेंस इंजाइन एंड बेबेज एनालिटिकल इंजाइन की सूरत में थे। आपने किस तरीके से यहाँ पर देखा कि किस किस तरीके से पुराने दौर से, जो कि पहले इंसानी मदद से जो है मशीन्स ऑपरेट की जाती थी, फिर उसके बाद किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम बेबेज डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजाइन पे पहुँचे। ये तो हमारे पास डार्क एज की इन्वेंशंस थी, और आज के ऑनलाइन सेशन में हम डार्क एज तक ही अपना टॉपिक रखेंगे। देन वी विल मूव टूवर्ड्स दी अनदर एराज। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड all the inventions of dark age, and if you have any misconception related to today's topic, then you can ask me in query time. We will continue our next topic in the next session. Now the time of the today's session has been ended here. Till then, stay safe and stay at your homes. Allah Hafiz.